सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और सभी को राम राम भाई। और उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। और खुशखबरी है, आज यहाँ पर जो एसएससी फेज 12 है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी बड़ी भर्तियां यहाँ पर देखने को मिली है। आप सभी को पता होगा, पिछले जो कुछ समय से ये लगातार बच्चे कंफ्यूज थे कि भाई एसएससी का जो शेड्यूल था इसके अकॉर्डिंग 2 फरवरी को एसएससी फेज 12 का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए था। और 28 फरवरी तक इसके फॉर्म फिलअप होने थे, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन इसका जो है फुल डिटेल नोटिफिकेशन है, वो अब यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी की, तो उसके ऊपर जारी कर दिया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं। आपको वेबसाइट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वन बाय वन मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगा। लेकिन आप जो मैं बताऊं, जैसा कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, माना कि मैंने आपको कोई कोड बताया है, मैंने कोई कोड बताया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा एक बार। मैंने माना कि आपको कोड बताया WR, एक मिनट, WR 119 124। तो WR का मतलब है वेस्ट रीजन, 119 पोस्ट का नाम है। तो आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे जाके WR पे जाएंगे वेस्ट रीजन में। और अब जो कोड मैंने बताया फेज 12 में, आप सर्च करके यहां पर जो कोड मैंने बताया है उस कोड को आप यहां सर्च करेंगे। जैसे मैंने कोड बताया 119 24, तो आप यहां पर आप सर्च करें 119 24, जो भी जहां पर भी कोड है, आप उसके सामने व्यू डिटेल करके इसकी जो फुल डिटेल है कंफर्म कर सकते हैं। तो बिल्कुल फॉर्म भरने से पहले आप बिल्कुल जो है ये काम आप जरूर करना, ताकि आपको जो पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो ये था कि आप इसकी जो फुल डिटेल है कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको वन बाय वन जो ड्राइवर की पोस्टें हैं उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमारे सामने है, मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले है WR 119 24। यहां पर आप देख पा रहे हैं, मैं आपको इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि कौन सा तो रीजन है, कौन सा पोस्ट कोड है, पोस्ट का नाम क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा मांगा गया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है या नहीं मांगा गया है, कितने साल का मांगा गया है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर मैं देने वाला हूं। कौन सा डिपार्टमेंट है, एज लिमिट क्या रहेगी, और उसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा, और मेल फीमेल में से कौन भर पाएगा, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले है, आप देख पा रहे हैं WR 119 24, स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट है, ग्रेड सेकंड की। 10वीं पास आप होनी चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हैवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और 8 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हैवी व्हीकल्स एंड नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म। आपके पास में HMV का 8 साल पुराना हैवी जो लाइसेंस है होना चाहिए। और यहां पर आप देख पा रहे हैं टोटल 26 पोस्ट है, पोस्ट भी काफी है। 18 से 35 आपकी उम्र रहने वाली है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में ये वैकेंसी है, फरीदाबाद में, ठीक है। और इसमें आपका ड्राइविंग टेस्ट नहीं होगा, और मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा मौका है जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं, नेक्स्ट पे, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट पे आप पे आ गए हैं, और इसमें आप देख पा रहे हैं SR 129 24, ड्राइविंग कम मैकेनिक। मैकेनिक है तो मैकेनिक में आपको ITI या कोई डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 10वीं पास आप हो, और 10वीं पास के बाद में आपके पास में लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल 3 ईयर एक्सपीरियंस, आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपके पास में एक जो ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का हो या मोटर मैकेनिक का हो, ठीक है। एक पोस्ट है वो भी OBC की, 18 से 27 उम्र है। और ये डायरेक्टरेट ऑफ प्लान प्रोटेक्शन जो डिपार्टमेंट है यहां पर है। इसमें ड्राइविंग टेस्ट नहीं होगा, और मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं NW यानी कि नॉर्थ वेस्ट रीजन, तो यहां पर 13 124 पोस्ट कोड है। ड्राइवर कम मैकेनिक की पोस्ट है, 10वीं पास आप होने चाहिए, देख पा रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की बात करता हूं तो बहुत लाइट एंड हेवी व्हीकल्स का चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और वो भी डीजल और पेट्रोल गाड़ी का, ये नहीं CNG या इलेक्ट्रिक का नहीं, डीजल डीजल और पेट्रोल गाड़ी का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। और आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, जो कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मोटर मैकेनिक दोनों में से हो सकती है। टोटल 8 पोस्टें हैं, 18 से 27 उम्र होनी चाहिए। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटी एंड स्टोरेज, फरीदाबाद में ये वैकेंसी है। ड्राइविंग टेस्ट आपका यहाँ पर होगा, और मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आप आगे हैं नॉर्थ रीजन में, 299 24, ड्राइवर कम मैकेनिक जनरल सेंट्रल सर्विस। 10वीं पास आप होनी चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस जो है बहुत लाइट एंड हैवी का होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। और आपके पास में, क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं मैकेनिक की है, तो आपके पास में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मोटर मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं वैकेंसी इसमें टोटल 10 है, 18 से 27 इसमें उम्र है। और
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, ठीक है। इसमें आपका स्किल टेस्ट है वो नहीं होगा और इसमें जेंडर है ऑल है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब हम पोस्ट कोड पे आ गए हैं NR 288-24, स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट है, 10वीं पास आप होनी चाहिए और मोटर कार का आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि LMV का लाइसेंस जो है आपका चलेगा, ठीक है। और दो पोस्टें हैं, दोनों जनरल की है, 18 से 25 आपकी एज लिमिट है और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में ये भर्ती है। ड्राइविंग स्किल टेस्ट जो होगा आपका नहीं होगा और जेंडर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। NR 24-924, स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, मेट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास आप होनी चाहिए। लाइसेंस आपके पास में मोटर कार का होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपके पास में मोटर कार का कम से कम 3 साल का होना चाहिए। 10वीं पास आप होनी चाहिए। 4 पोस्टें हैं टोटल, 18 से 25 एज लिमिट है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और आपका ड्राइविंग जो स्किल टेस्ट है वो नहीं होगा और मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं NR 23-424, स्टाफ कार ड्राइवर की भर्ती है, मेट्रिकुलेशन और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस वो भी कार या LMV का होना चाहिए। अनुभव आपके पास में होना चाहिए कम से कम 3 साल का। एक पोस्ट है वो जनरल की, 21 से 25 आपकी उम्र होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये डिपार्टमेंट है, आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा और आपका मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं NR 208-24, स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, 10वीं पास आप होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में मोटर कार का होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपके पास में ड्राइविंग का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक पोस्ट पे ये भर्ती है, 18 से 27 एज लिमिट है और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस में ये भर्ती है। आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा और जेंडर मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब है NR 18-924, स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, 10वीं पास आप होनी चाहिए। लाइसेंस आपके पास में मोटर कार का होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपके पास में 3 साल का होना चाहिए। 10वीं पास आप होने चाहिए और 4 वैकेंसी है, 18 से 27 एज लिमिट है। नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर ब्रोन डीजल कंट्रोल डिसीज कंट्रोल सॉरी, यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में भर्ती है। स्किल टेस्ट आपका नहीं होगा और मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। NR 115-24, स्टाफ कार ड्राइवर की भर्ती है, 10वीं पास आप होनी चाहिए और मोटर कार का आपके पास में लाइसेंस एंड हैव पास्ड द ट्रेड टेस्ट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, ट्रेड टेस्ट आप बिल्कुल पास, बिल्कुल लाइसेंस होगा तो होगा ही और अनुभव आपके पास में मोटर कार का 3 साल का होना चाहिए और दो पोस्टें हैं, 18 से 27 उम्र है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इस डिपार्टमेंट में ये भर्ती है और इसमें आप देख पा रहे हैं स्किल टेस्ट आपका नहीं होगा और जेंडर ऑल है यानी कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। NR 110-24, सिविल मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड में भर्ती है, 10वीं पास आप हो और आपके पास में हेवी का लाइसेंस हो, ठीक है। और अनुभव की बात करते हैं, 3 साल का आपके पास में अनुभव होना चाहिए। वैकेंसी टोटल 21 है, केवल हेवी हेवी के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस। 21 पोस्टें हैं, 18 से 27 आपकी उम्र है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये भर्ती है, रक्षा मंत्रालय में और स्किल टेस्ट आपका नहीं होगा और जेंडर ऑल मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं NE यानी कि नॉर्थ ईस्ट 120-24 पोस्ट कोड है। ड्राइवर कम मैकेनिक, 10वीं पास आप होनी चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास लाइट और हेवी दोनों का और 3 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास में जो है लाइसेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मोटर मैकेनिक का आपके पास डिप्लोमा हो। 6 पोस्टों पर भर्ती है, 18 से 27 एज लिमिट है। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन इस डिपार्टमेंट में है और स्किल टेस्ट आपका होगा और जेंडर मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। NE 107-24, ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, 10वीं पास आप होनी चाहिए। लाइसेंस आपके पास में LMV का होना चाहिए और एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ पर कार का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 7 पोस्ट यहाँ पर है, 5 UR की, एक SC की, एक EWS की। 18 से 25 आपकी उम्र हो और ब्रह्मपुत्र बोर्ड में ये भर्ती है। स्किल टेस्ट आपका होगा और आप मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है पोस्ट कोड है KK 116-24 यानी कि कर्नाटका जो रीजन है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर स्टाफ कार ड्राइवर की भर्ती है, 10वीं पास आप होनी चाहिए और लाइसेंस आपके पास में मोटर ड्राइविंग लाइसेंस इन मोटर ड्राइविंग का मतलब एक्सपीरियंस ऑफ मोटर कार फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स, मोटर कार का और LMV का लाइसेंस आपका 3 साल पुराना हो और इसमें क्या है और ये भी एक्सपीरियंस देखो इसमें स्पेशली इसको आप ध्यान से देखो भाई। इसमें जो कहते हैं ना कि सर GST नंबर, रजिस्टर्ड फर्म से, गवर्नमेंट ऑफिस से एक्सपेंस होना जरूरी है क्या, तो यहाँ पर इसको देखो आप,
इसमें जो एक्सपेंस मांगा है वो स्पेशली कभी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टेटरी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ओनली दोज आर फुली और पार्टियली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि चाहे वो गवर्नमेंट के साथ में साझेदारी से काम कर रहा हो या गवर्नमेंट का हो, तो ही वहां का एक्सपेंस चलेगा, नॉर्मल नहीं चलेगा। केवल इससे एक पोस्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं, बाकी पोस्टों के लिए आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड फर्म से बनवा सकते हैं, लेकिन इस के 11624 पोस्ट के लिए आपको किसी गवर्नमेंट से संबंध रखने वाले ऑटोनोमस या संस्थान, इंस्टीट्यूट या ऑफिस से आपको एक्सपेंस बनवाना पड़ेगा। दो पोस्टों पे है, दोनों ओबीसी की पोस्ट है। 18 से 25 आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, इस डिपार्टमेंट में ये भर्ती है और आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा और मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड है ईआर यानी कि ईस्टर्न रीजन 13324। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट है, 10वीं पास आप होनी चाहिए। और ड्राइविंग कार और जीप और बस, इनका आपको यहाँ पर जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में, मतलब हैवी लाइसेंस होना चाहिए, सीधी बात है, बस नाम आ गया है हैवी। और वो भी 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। 3 पोस्ट है, 18 से 27 एज लिमिट है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें इस डिपार्टमेंट में भर्ती है, स्किल टेस्ट आपका नहीं होगा और जेंडर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सीआर यानी कि सेंट्रल रीजन में 15624, ड्राइवर कम मैकेनिक, जीसीएस, मेट्रिकुलेशन या 10वीं पास आप होनी चाहिए और ड्राइविंग में आपके पास में हैवी और लाइट का दोनों का लाइसेंस होना चाहिए। 3 साल का अनुभव मांगा गया है और आपके पास में जो है मैकेनिक में कोई डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। एक पोस्ट है वो भी एससी की, 18 से 27 एज लिमिट है। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन में ये भर्ती है और स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड बिल्कुल नहीं है और आप मेल फीमेल दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। WR वेस्टर्न रीजन 15624, ड्राइवर कम मैकेनिक, जनरल सेंटर सर्विस, 10वीं पास आप होनी चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपके पास में लाइट एंड हैवी दोनों का होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है और आपके पास में कोई डिग्री या डिप्लोमा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मोटर मैकेनिक में होना चाहिए। 6 पोस्टों पर भर्ती है, 18 से 27 एज लिमिट है और डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, इसमें ये भर्ती आई है। तो इसमें आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा और ऑल यानी कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर जो है टोटल 17 पोस्टों के बारे में, 17 पोस्ट नहीं, 17 पोस्ट डिपार्टमेंट, 17 पोस्ट डिपार्टमेंट के बारे में, भर्ती के बारे में बताया है। और ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है एसएससी का, वहां से मैंने लिया है। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं और लगातार आप बेहतरीन जो है तैयारी के साथ में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो इन फॉर्मों को भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं एक तो एक्सपेंस की। अब आप कहोगे कि वहां का पे स्लिप होना चाहिए, सैलरी स्लिप होनी चाहिए, मैं कहां से बनवाऊं? तो ये एक्सपेंस सर्टिफिकेट की बात है, तो आप केवल के जो पोस्ट कोड है उसको छोड़ के बाकी सभी में आप नॉर्मली प्राइवेट संस्थान, इंस्टीट्यूट से भी आप एक्सपेंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और दोस्तों मैं दूसरी बात बताना चाहूंगा, जिसमें स्पेशली लिखा हो कि भाई गवर्नमेंट से संबंध रखने वाले इंस्टीट्यूट से ही बनाए, केवल उसी के लिए अप्लाई है। वो सैलरी स्लिप, पे स्लिप जो भी है, पीपीएफ, पीएफ जो भी है, उनका आपको वहीं पे मांगा जाएगा। बाकी सभी में नॉर्मल जो एक्सपेंस सर्टिफिकेट है, जो कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूट से या संस्थान या एनजीओ, ट्रस्ट, कंपनी कहीं से बनवाया है, तो वो आपका टूर एंड ट्रेवल्स और स्कूल वगैरह सारों का चलेगा। तो आपको यहाँ पर एक्सपेंस को लेके आपको चिंता नहीं करनी। दूसरी बात, जो एज लिमिट है, इसमें ऊपरी एज लिमिट में आप सभी को पता है, ओबीसी को 3 साल की, एससी एसटी को 5 साल की छूट होती है। तो ये छूट सभी के लिए होगी। जो छूट, जो एज लिमिट यहाँ पर 18 से 27 बताई गई है, अब उसमें ऐसी कैटेगरी का बनता है तो उसको 5 साल की छूट होगी। तो ये भी आपको यहाँ पर टेंशन आपको नहीं लेनी है। फिर भी आपको, मैंने आपको बताया जिन पोस्टों पर आप यहाँ पर योग्य उम्मीदवार हैं, तो आपको करना क्या है, डायरेक्टली मैंने एक वेबसाइट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में ले लो या ये डायरेक्ट पीडीएफ में आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर भी आपको लिंक और पीडीएफ दोनों मिल जाएगी। वहां पर आप देखेंगे डायरेक्टली आपको, एक तो ये देखो रीजन है यहाँ पे। जैसे मैं सेंट्रल रीजन की बात करता हूं, तो यहाँ पर सेंट्रल रीजन में पेज 12 की पोस्ट में सर्च करूंगा, इसमें ड्राइवर की जो पोस्ट है, आप यहाँ पे ऐसे सर्च कर सकते हैं जो मैंने पोस्ट कोड आपको बताया है। जैसे ही आपका पोस्ट कोड मिले, आप उसको ओपन करके है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है आप खुद प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप श्योर हो जाए कि बिल्कुल ये इसमें जो है योग्यता मांगी गई है। जैसे कि देखो ड्राइवर का मैकेनिक ये आ गई, तो मैं इसमें व्यू डिटेल करूंगा तो इसकी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है हमारे सामने निकल के आ जाएगी। और आप देख पा रहे हैं फुल इंफॉर्मेशन है, जॉब रिक्वायरमेंट, ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट, सब कुछ इसमें बताया गया है। और विकलांग व्यक्तियों के लिए है या नहीं है ये भी आप देख पा रहे हैं, जेंडर, स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है या नहीं है,
कौन सी लेवल की है, कौन सा डिपार्टमेंट है, क्लासिफिकेशन, एज लिमिट, सब कुछ इसमें जो है बताया गया है। बाकी जो एज रिलैक्सेशंस की बात करता हूं मैं, तो वो सभी के लिए केंद्र सरकार का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी, जो कि आप सभी को पता है। ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, आपके पास में एक तो एचएमवी या एलएमवी जो भी लाइसेंस मांगा गया है, लाइसेंस आपके पास में हो, एक आपके पास में जितना एक्सपीरियंस मांगा गया है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना हुआ हो, वो भी फॉर्म भरने से पहले का। और फॉर्म के अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का आपको ब्यौरा देना है, आपको विवरण भरना है। तीसरी बात, आपकी एज लिमिट में अगर आप छूट प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो आपका सर्टिफिकेट है एससी एसटी का या ओबीसी का, वो भी वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। तो जो साथी एक्सपीरियंस नहीं बनवा रहे हैं, कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं बनवा रहे हैं, तो आप लोग ऐसा न करें। बिल्कुल डॉक्यूमेंट आपके पास में होनी चाहिए, उसके बाद में आप अप्लाई करें। बाद में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। अभी एसएससी फेज 11 में भी बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना, यहां पर मैं आपको एक बात करता हूं, एमईएस में जो भर्ती है एसएससी फेज 11 की, 1070 पोस्टों पे ये भर्ती है। मैं आपको बताना चाहूंगा 1070 पोस्टों पे भर्ती है, और यहाँ पर बच्चे क्वालिफाई हुए पेपर में 7782 ऑलमोस्ट, है ना, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो इसमें से है ना, बहुत सारे 50% से ज्यादा लड़के यहाँ पर बाहर हो जाएंगे, है ना, ये मान के चलो आप। 50% लड़के तो सीधे सीधे फॉरम से बाहर हो जाएंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके। फिर आप कहोगे कट ऑफ कितनी जाएगी। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो है ड्राइविंग टेस्ट देंगे, ड्राइविंग टेस्ट में मात्र 2000 से 2500 कैंडिडेट यहाँ पे भाग लेंगे, है ना। ऑलमोस्ट इन लड़कों में से 3000 3500 के आसपास लड़के पास हो सकते हैं डॉक्यूमेंट में। इनमें से जब ड्राइविंग टेस्ट होगा तो लगभग 2200 कैंडिडेट ही पास होंगे। अब 2000 में से 1070 का सिलेक्शन होगा, तो ऑलमोस्ट लगभग आप मान सकते हैं बहुत ही कम कंपटीशन इसमें होगा। लेकिन दिक्कत कहां आई? दिक्कत आई कि लोगों ने फॉरम के अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं भरा, या ओबीसी नहीं है, या उनके पास में लाइसेंस ही नहीं है। तो इस प्रकार की अगर समस्या है तो फिर फॉर्म भरने से कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल आप जिसमें योग्य हैं केवल वहां फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा। बाकी आप सभी जो है समझदार हैं, और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में जो है जवाब अपना भेज सकते हैं। हम आपको रिप्लाई करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। और किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी के लिए आप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है, आप इसको पूरा देखना चाहें तो ये पीडीएफ भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, और इसका डायरेक्ट लिंक भी भेज दूंगा, ताकि आप ऑफिशियल अपडेट भी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो एक सुंदर सा छोटा सा अच्छा सा कमेंट आप हमारे लिए भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।